हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं प्रायिकता, जो कि स्पेशली जो बनाया गया है वो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया गया। ये प्रायिकता जो चैप्टर है वो हम लोग का 8-9 से शुरू हो जाता है और ये बेसिकली जो वो क्लास 10 के लिए बनाया गया है, जिसमें हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो सभी के लिए ज़रूरत का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो कौन कौन सा, जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो कोई भी घटना की प्रायिकता जो है वो क्या होगी, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल देखें क्या कि जैसे हम लोग कॉइन है, सिक्का था हम लोग के पास, उसको क्या किया हम लोग थ्रो किए तो सिक्का, या फिर हम लोग देख लें क्या एक पासा था लूडो में जो होता है, तो उसमें कितना ऑप्शन होता है 1 2 3 4 5 6। इसी पासा में अगर हम लोग देखें कोई इवेंट जो हम लोग का है, मान लिए कि हम लोग का था भाज्य संख्या भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या इसमें कौन कौन सा है, तो इवेंट हो जाएगा हम लोग का 4 और 6, मतलब काय गो नंबर 2 गो नंबर। वही अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे टोटल काय गो नंबर 6 गो नंबर। अब हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, भाज्य संख्या ढूंढ रहे थे, भाज्य संख्या काय गो कौन सा है 4 और 6, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे टोटल काय गो नंबर 6, 2 3 जा 6, कितना मिला 1/3। तो यही हम लोग प्रोबेबिलिटी किसी घटना के बारे में देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या। मतलब क्या, तो ई के अनुकूल कितना, तो भाज्य संख्या काय गो तो 2 गो, तो ऊपर 2 और नीचे कुल संख्या काय गो 6 गो। उसी तरीके से असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना मतलब अगर इसमें बोल दे प्रोबेबिलिटी 6 से बड़ा नंबर या 10 से बड़ा नंबर, जो कि कभी इसमें संभव ही नहीं है, तो 10 से बड़ा नंबर क्या गो 0, तो 0/6 इक्वल टू कितना हो जाता है 0। वही बात लिखा हुआ है, सब असंभव घटना की प्रायिकता कितना है 0। नेक्स्ट में निश्चित घटना की प्रायिकता, जैसे अगर बोल दे 10 से छोटा, तो 10 से छोटा में क्या हो जाएगा कि सारा का सारा नंबर जो वो हो जाएगा, मतलब कै गो नंबर, तो 6 गो नंबर, तो 6/6 इक्वल टू 1। तो वही बता दिया कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा 1 होगा। अब उसके बाद हम लोगों का क्या है, दे कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लोग का हमेशा 0 या उससे बड़ा लेकिन 1 या उससे छोटा होगा। मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ना तो कभी 0 से छोटा होगा और ना कभी 1 से बड़ा होगा। वही बात यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता दोनों मिला के क्या होता है 1 होता है। यहाँ से अगर समझेंगे तो अगर भाज्य संख्या होने की संभावना, तो भाज्य संख्या कै गो 2 गो, यहाँ पे लिखेंगे भाज्य नहीं, तो भाज्य नहीं है तो 1 2 3 और 5 कै गो नंबर हो गया 4। अब भाज्य नहीं, प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग पूछ दे भाज्य नहीं के लिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना 4/6 2/3, कितना मिल गया 2/3। यही देखिए प्रोबेबिलिटी सॉल्व करके 1/3 प्लस 2/3, इसको जब सॉल्व करते तो क्या मिलता है 1। तो वही बात बताया गया है कि कोई भी घटना के होने की और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट में क्या दे रहा है, अब यही को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो किस तरीके से ई डैश, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट फाइंड आउट करना है तो ये टर्म्स क्या होगा उस तरफ माइनस में, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर वही कोई प्रोबेबिलिटी और इवेंट फाइंड आउट करना होगा तो इस टर्म्स को उस तरफ ले जाइएगा तो माइनस में। लास्ट में क्या दे रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान शून्य, जो कि यहाँ पे दे रहा है कि प्रायिकता मिनिमम वैल्यू कितना 0 और मैक्सिमम कितना 1, मतलब ना तो 0 से छोटा हो सकता है ना तो 1 से बड़ा हो सकता है। तो इसको सभी लोग लिख लीजिएगा और इसको सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो हम लोग का 10 के जो बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में,
तो ये अगर आपको याद रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है कोई भी उसका नहीं छूटने वाला है। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए और उसके बाद जो आपको बुक के सॉल्यूशन भी बता दिए जाएंगे।